जय हिंद सभी बच्चों को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है इकोनॉमिक्स के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेकर के। ध्यान रहे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बता पाऊँगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है आपके पेपर का नाम है। और जब इस पेपर का नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो इसमें आप देख पाओगे कि आपके जो पेपर का पैटर्न है वो आप जानते हैं कि पहले सेक्शन में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। देन जो है सेक्शन बी में जो है आपके 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक आपको जो है अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरीके से जो है चलेगा आपका। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए पुराना पेपर यदि मिल जाए तो एक बार आप लोग देख सकते हो। हालांकि मेरे पास अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ साझा कर देता हूं। देखिए यूनिट 1 से जब आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जो है कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि उपयोगिता के जो दोनों अवधारणाएं हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल यानी क्रमवाचक और एक प्रकार से गणनावाचक, दोनों दृष्टिकोण आपको अच्छे से रीड करने चाहिए। इसके अलावा आपको जो है कीमत प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बहुत अच्छे से देखना है। इसमें देखिए अभी हिक्स-लेट्स्की को हटा दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है नॉर्मल यहाँ पर जो नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में इसको अच्छे से रीड करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा आप लोग जो है उपभोक्ता का संतुलन उदासीनता वक्रों की सहायता से जो है उसको भी थोड़ा सा देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया रहेगा ये आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन के बनने की संभावना अपने आप में रहती है। यूनिट सेकंड से हम लोग बात करें तो देखिए 2 क्वेश्चन जो हमेशा से इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए 2 टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से देखने चाहिए। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और रिटर्न टू स्केल। तो देखिए 2 टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है आइसोक्वांट यानी सम उत्पाद वक्र और उसकी विशेषताओं को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट यानी लागत की विभिन्न अवधारणाएं और उनके बीच जो अंतर संबंध है, यहाँ से भी एक प्रश्न जो है अपने आप में बनता है। तो ये टॉपिक भी आपको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से देख लेना चाहिए। यूनिट 3 की तरफ आप लोग जैसे ही मूव करोगे तो देखिए मार्केट के विभिन्न प्रकार हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो देखिए मोनोपोली का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो मोनोपोली को पूरा पढ़ना है यानी एकाधिकार को पूरा पढ़िए। इसमें कीमत निर्धारण भी आपको देखनी है, प्राइस डिटर्मिनेशन भी, और इसके अलावा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कीमत निर्धारण और कीमत विभेदीकरण दोनों आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों का। यानी यदि आप दोनों पढ़ोगे तो मेरे हिसाब में 16 नंबर का एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करें यूनिट 4 की। देखिए मुझे लगता है कि आपको रेंट पूरा पढ़ना है, जहाँ आपको स्केर्सिटी रेंट, डिफरेंशियल रेंट्स और क्वासी रेंट तीनों आपको देखना है। इंटरेस्ट की थ्योरी में आपको कीन्सियन थ्योरी हमेशा, ब्याज का सिद्धांत है कीन्स का तरलता पसंदगी का हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। और इसके अलावा वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। यदि हम लोग बात करें यूनिट 5 की, देखिए इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकता है मैं आपके साथ तो कल तक साझा करूँ। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स से हम लोग बात करें, मुझे लगता है कि पेरेटो क्राइटेरिया आपको पूरा पढ़ना चाहिए और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन आपको पूरा पढ़ना चाहिए और कंपेंसेशन प्रिंसिपल कॉल्डर हिक्स यानी क्षतिपूरक मापदंड जो है हिक्स और कॉल्डर का, ये भी पढ़ना चाहिए। तीनों टॉपिक पढ़ोगे तो मेरे हिसाब में 16-16 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है वो मिल ही जाएंगे, कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। तो एक रणनीति के साथ आप लोग पढ़ोगे तो शायद आपको फ़ायदा होगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।